ध्रुव जी ने जैसे बचपन से भगवान का भजन किया, ऐसे ही अपने बच्चों को भी बचपन से ही भगवान की भजन पूजा सेवा सिखाओ। हमारी क्या सोच है, अभी तो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे हैं, क्या है ये कोई मंदिर में जाने का टाइम है बच्चों का? ये कोई माला जपने का टाइम है? छोटा ही तो है, ये 5 वर्ष का है, क्या है? 10 वर्ष के बच्चे को अगर आप कुछ सिखा दिए तो सीख जाएगा, पर 10 वर्ष के बाद वो तुम्हारा बाप बन जाएगा, कुछ नहीं सीखेगा, वो नास्तिक होता चला जाएगा। और आज हमारे घर के बच्चे जो नास्तिक हो रहे हैं ना, उसका कारण यही है। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, कभी देखना अपने बच्चे को बचपन से ही अपने धार्मिक संस्कृति के प्रति कट्टरता भर देते हैं। और हम लोग अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, इसी में रह जाते हैं। इसीलिए सज्जनों, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आ पाते। गणेश सेवा समिति के जो सदस्य हैं, जरा सोचिए, इन्होंने बचपन से, आज से 30 साल पहले जब ये बच्चे रहे होंगे, उससे पहले इनके माता पिता, कोई भाई बंधु, ये भी कोई पूजा पाठ में ही रहे होंगे, तभी महाराज इनमें संस्कार आए, तभी ये गणेश जी का उत्सव मनाने लगे, और तभी आज तक मना रहे हैं। और यही महाराज कोई फैशन वाली, नाचने वाली बुलाए होते तो आज महाराज वही चल रही होती 30-20 साल। आज गणेश उत्सव नहीं मनाया होता इन लोगों ने, पर इनको अच्छे संस्कार मिले बचपन से, एक ऐसी संस्कृति मिली। हम अपने बच्चों को जो बचपन में सिखा देते हैं, बड़े होने के बाद बच्चे वही करते हैं मेरे भाई। बच्चे वो कच्चा घड़ा है कि कच्चे घड़े पर जैसे चाहें, जो चाहें हम कोर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वही घड़ा जब पक जाता है तो वो फूट तो सकता है, लेकिन वो घड़ा फूट तो सकता है, लेकिन वो घड़ा बदल नहीं सकता, कुछ कोरा नहीं जा सकता उस घड़े के ऊपर। बस सजनों, बच्चे भी कच्चे घड़े की तरह होते हैं। ध्रुव जी का ये चरित्र हमें शिक्षा देता है। ध्रुव वंश में अंग और वेन आदि का चरित्र सुनाया गया। महाराजा अंग बड़े धार्मिक थे, लेकिन सजनों, अंग के जो पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ वेन, वेन बड़ा दुष्ट हो गया। कारण मां के गुण आ गए। देखो, आज हम जब विवाह शादी करते हैं तो हम क्यों देखते हैं कि हमारे खानदान की बच्ची हो, परिवार की बच्ची हो, संस्कारवान बच्ची हो, क्यों ढूंढते हैं? आज के बच्चे कहते हैं बस लड़की होनी चाहिए, चाहे किसी परिवार की हो, किसी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, क्या करना है, यही बोलते हैं ना। तो उन लोगों को इस कथा के माध्यम से सीखना चाहिए कि जो भी संतान पैदा होती है ना, उसमें 2 लोगों के गुण आते हैं, या तो बाप के खानदान के या फिर माँ के खानदान के। हम क्यों देखते हैं लड़की कि हमारे परिवार की हो, खानदान की हो, अच्छे संस्कार की हो, उसका खानदान, क्या मतलब है इसका? आजकल तो धनवान देखते हैं, चाहे किसी भी हो, धनवान है खानदान अच्छा है, और धनवान नहीं है भाई का खानदान है महाराज। चाहे कितना ही संस्कारी लड़का हो, बच्चा हो कि बच्चा संस्कारी है, पेट भर लेता है, दाल रोटी खाता है, नहीं, बेकार है। बोले एक बच्चा है, खूब पैसा है, कमी क्या है, कभी कभी थोड़ी सी घूंट ले लेता है, कोई बात नहीं, ये तो बड़े लोगों के शौक है। बोले नहीं, एक कमी और है, क्या? बोले कभी कभी जुआ भी खेल लेता है। बोले कोई बात नहीं है, तो खेल लेता है ना, नहीं हो तो कठों खेले महाराज, चुआ 11 करे जगह के घर। हम बेटी देने को तैयार हैं, चाहे जुए में वो उसको हार के आ जाए, चाहे शराब पी करके वो बाहर फेंक दे, उसको चलेगा। सजनों, हमारे यहाँ धन नहीं देखा गया, हमारे यहाँ बच्चों के संस्कार देखे गए। पुराने बुजुर्ग जो भी रिश्ता करते थे ना, वो संस्कार देख करके करते थे, क्योंकि अगर पूत सपूत है तो सजनों वो धन कमा लेगा, और अगर पुत्र कुपुत्र है तो वो धन कमाया हुआ भी सारा बर्बाद कर देगा। यही कारण है कि हम बच्चे और बच्ची के संस्कार देखते हैं, परिवार के संस्कार देखते हैं, क्योंकि जो संतान उत्पन्न होती है उसमें 2 लोगों के संस्कार आते हैं, या तो पिता के
या तो पिता के परिवार के खानदान के और या फिर माता के खानदान के। अब सजनों, जो महाराज अंग थे ना, वो तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन अंग का जो पुत्र हुआ वेन, उसको ननिहाल के संस्कार आ गए और महाराज अंग की जो पत्नी थी वो मृत्यु की पुत्री थी, तो महाराज मृत्यु के यहाँ के उसमें संस्कार आ गए। उसने क्या किया सजनों, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई जप नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, चारों ओर घोषणा कर दी महाराज। यज्ञ अनुष्ठान जप तप सब बंद करवा दिए, कोई जप नहीं होगा, कोई तप नहीं होगा, कोई अनुष्ठान नहीं होगा। महात्माओं ने बहुत समझाया कि देखो वेन, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो पिता थे ना, वो तो सोए हुए अपने पुत्र और पत्नी को छोड़ करके जंगल में चले गए। देखो, संतान अगर संस्कारी है और माता पिता किसी गली से निकलते हैं और बेटे की प्रशंसा सुनते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है महाराज। माँ और बाप के प्रशंसा करने से संतान की कभी प्रशंसा नहीं होती। प्रशंसा जब गांव वाले करते हैं कि कुछ भी कहो, बेटा हो तो फलाने जैसा हो, तब महाराज वो प्रशंसा मानी जाती है। माँ बाप के सराहने से, मारवाड़ी कहावत है ना, कब पूत के सराहने से, माँ बाप का सराहने से कदे पूत की सराहना को नहीं हो करे। दुनिया जब कहे कि नहीं बहुत अच्छे संस्कार है, बहुत अच्छी संतान है, देखो संतान जब योग्य होती है ना तो माँ बाप का 2.5 सेर खून बढ़ जाता है, और संतान जब योग्य नहीं होती तो माँ बाप का 2.5 सेर खून घट जाता है। वास्तविक जो धन है ना हमारा, वो हमारी संतान होती है। अगर हमने संतान को अच्छे संस्कार दिए हैं तो सजनों, ये मानो कि आपने बहुत बड़ा धन कमा लिया। और चाहे आपने कितनी भी बड़ी कोठी बना के दे दिया, बंगला बना के दे दिया, गाड़ियां ला के दे दी, बिजनेस खुलवा करके दे दिया, पर अगर संतान में संस्कार नहीं दिए तो मानो आप जैसा कंगाल दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। और आज के समय में हम धन कमाने में इतने व्यस्त हैं कि सजनों, हमें संतान को संस्कार देने का समय नहीं है। हम अपनी संतान को समय ही नहीं दे पाते, हम अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पाते। हमें पता ही नहीं है कि बेटा कहाँ जाता है, बेटी कहाँ जाती है, पता ही नहीं, समय ही नहीं। कमाने में लगे हुए हैं महाराज। बस इस चरित्र के माध्यम से यही शिक्षा दी गई कि अपनी संतान को संस्कारवान बनाओ। विवाह शादी अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही करो। जो अपने पारिवारिक परंपराएं हैं, देखो हम जिन देवताओं को मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जो हमारे परिवार का खान पान है। अब मान लो कोई बच्चा हो या बच्ची हो, उसका विवाह ऐसे परिवार में हो जाए जहां हमारे खान पान से उनका खान पान अलग है, क्या होगा? ठीक है, एक बार फिल्मी दुनिया के हिसाब से आप चले जाओगे, पर आपने कभी मच्छरी नहीं मारा और वहां लंबा सा छुरा देके कहेंगे चल इसको काट बकरे को। अब उससे कभी महाराज मच्छरी नहीं काटा गया आज तक, क्या होगा? कैसे चलेगी गृहस्थी? तो जो बच्चे आज ये कहते हैं इंसान इंसान होता है, चाहे वो किसी जाति में हो, किसी परिवार में हो, किसी धर्म में हो, और महाराज टीवी के माध्यम से आप देख लेना कैसे तेजाब डाल करके जला देते हैं, कैसे पेट्रोल डाल करके जला देते हैं, क्योंकि उन लोगों को बचपन से मार काट ही सिखाई जाती है। हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में मच्छर को मारने पर ही कहते हैं पाप होता है, खून देख करके चक्कर आ जाते हैं, और वहां तो बचपन से ही खून देखते हैं। वो तो पत्नी को काट करके अगर खा जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जरा सोचिए, ऐसे परिवार में जाकर के क्या कोई बच्ची खुश रह सकती है? एक बात और ध्यान रखना है, हम जिन लोगों का अनुसरण करते हैं, फिल्मी दुनिया वालों का, उनको भगवान समझते हैं। आज के बच्चे उन्हीं को भगवान समझते हैं और उन्हीं को देखते हैं कि देखो फलानी उसके साथ गई, फलानी उसके साथ गई। तो मैं आपको बता दूं, वहां न तो कोई पति होता न कोई पत्नी होती,
वहां तो मन मिला तो पति, नहीं मिला तो सती, खत्म। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, बस वैसे ही पति बदल लेते हैं। उनके कोई पति पत्नी कोई धर्म नहीं है। अनुसरण करना है तो हमें राम और सीता का करना चाहिए। हमें कलयुग के उन लोगों को आदर्श नहीं बनाना चाहिए जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनका कोई नियम नहीं है। सज्जनों, आदर्श वही होते हैं जिन्होंने वास्तव में धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हुए आदर्श की स्थापना की हो। फिल्मी दुनिया में तो जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे पति बदलते हैं, ऐसे पत्नियां बदलती हैं। अब वो चाहे किसी भी धर्म का हो, ठीक है, 2-4 महीने रहना है, खेलना खाना है, बच्चे दूसरे पे चले जाएंगे, क्या टेंशन है। पर क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने माता पिता के अनुसार ही विवाह शादी करनी चाहिए। ये अंग वेन आदि के चरित्र के माध्यम से भागवत में शिक्षा दी गई है। और अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए सज्जनों, क्योंकि संस्कृति ही होती है जो हमें संस्कार प्रदान करती है। संस्कृति ही होती है जो संस्कार के माध्यम से हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। वो संस्कृति ही है। और जब हम अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं तो हमारे संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। और हमारे जब संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो हमारी प्रसन्नता भी समाप्त हो जाती है।